तो आप जान ही रहे हैं कि जो अभी इतनी बड़ी जो घोटाले हुए, जो कैग की रिपोर्ट आई और उस कैग की रिपोर्ट में आयुष्मान, आवास, इस तरह के 4 विभाग ऐसे हैं जिनके लगभग 1% रुपया इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया, खा गया। बिहार के पास एक भी डेवलपमेंट में पैसा देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। 6 महीने के अंदर लगभग तनख्वाह देने की स्थिति नहीं हुई। अब बिहार में सरकार नाम की चीज तो है नहीं। कौन चला रहा है सरकार, कुछ भी समझ में नहीं आता। कल 100 राउंड गोली चला नालंदा में, राजा के घर में, राजा बीमार। हमने तो कहा जन्मदिन पर ही आपको जनता दल यू को बचाने के लिए निशांत को ले आई। 100 राउंड गोली, और जो गोली चलाया वो गिरफ्तार नहीं हुए, गिरफ्तार हो गए सीधा। बाहर कानून। पटना में हर दिन आधा दर्जन मौत, सगे 2 भाई की मौत, फिर परसों सगे 2 भाई की मौत, फिर एक महिला की घटना, फिर आज एक घटना। हर दिन पटना राजधानी। अब इन्हें अभी से लड़ना है। हमने उनको कहा, अरे भैया बड़ी मजबूत आदमी है, सत्ता पक्ष विपक्ष की गलबैया हो ही चुकी है, मुद्दे पर कोई बात सदन के भीतर होती नहीं है। हाँ, ठिठोली होता रहता है। इतनी बड़ी बड़ी घटना बिहार में घटी, एक बार सदन और सदन के बाहर विपक्ष ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। आप मजे ले रहे, आप धमकाते हैं, आप ब्लैकमेलिंग करते हैं, आप कहते हैं सबका फाइल है। तो विपक्ष का ही फाइल है कि सत्ता पक्ष का ही फाइल? फाइल तो आपका भी होगा, सबका फाइल होगा। और इतने ही बहादुर है, आप पप्पू यादव को गिरफ्तार कराते हैं, सिक्योरिटी छीनते हैं, मरवाना चाहते हैं, तो आप इतने बहादुर हैं तो सबका फाइल ले आइए और सबको आप ईडी का सम्मान दे दीजिए और सबको, जितने माफिया है, जो लोग, उसका संपत्ति छीन लीजिए। कहाँ है वो फाइल, किसके पास? हम जाएंगे कोर्ट, हम कहेंगे कि इस बिहार के सरकार के एक मुखिया ने कहा कि सबका फाइल है। हम न्यायालय से कहेंगे कि उस फाइल को ओपन किया जाए। हम हाईकोर्ट जा रहे हैं होली के बाद। हमने कुछ लोगों पे अपने खिलाफ साजिश कहा। अरे भैया, आप तो कहते ही हैं, उन्होंने खुद ही कहा, हम काहे बोल रहे हैं? उन्होंने खुद सदन में कहा कि 2 घंटा पहले बहादुर बन रहे थे और 2 घंटा के बाद इसका मतलब क्या है? साजिश तो उन्होंने की, हम तो कह नहीं रहे। किसी चीज सबको पता है, सामने समय आएगा सब कुछ आपको दिखेगा, चिंता मत कीजिए। सर, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, या तो हम मिट जाएंगे या तो हम मिटा देंगे, तो यही बात है। जीने नहीं आए, या तो हमको मिटा दो या तो हम आपके झूठ के संतुलन को मिटा दें। अमित भाई आए, हमने स्वागत भी किया। हमको लगा कि हमको विशेष राज मिलेगा, हमको लगा कि हमको 10 फैक्ट्रियां मिलेगी। इसके लिए अमित भाई यहाँ 3 दिन बिता रहे हैं। हमको अत्यधिक खुशी मिली कि इस इलाके को रेलवे कनेक्टिविटी, मकान, जो मक्का 2400, 2300, 2600 से 1600, 1500, 1700, 1400 पे आ गया, उस पर कोई चर्चा होगी। हाई डैम पे चर्चा होगी, पूर्णिया सीमांचल कोसी के बाढ़ पे चर्चा होगी, यहाँ के हाईकोर्ट बेंच पे चर्चा होगी, यहाँ विशेष एक अतिरिक्त राजधानी पे चर्चा होगी। मैं तो पहले ही बोला, मखाना और मकान कोई चर्चा ही नहीं।
ना तो फैक्ट्री पे चर्चा होगी, ना सीमांचल के पलायन को रोकने पे चर्चा होगी, ना मानव तस्करी पे चर्चा होगी। जो मानव तस्करी हो रही है बच्चियों की, बच्चे की, ये आज नहीं, हम 10 साल से इन मुद्दों को लोकसभा में उठाते आ रहे हैं। तो ये मानव तस्करी, अब 25 साल से आपकी सरकार, तो आप किसको सुना रहे हैं? और 25 साल से आपकी सरकार है, आपको कौन रोक रहा है कि आप घुसपैठ को न रोकिए? सर, आपने एसआईआर करा लिया, एसआईआर में आपको 100 भी घुसपैठ नहीं मिले, आपने सब कुछ कर लिया। आप चुनाव जीतने के लिए जितना नफरत पैदा करना था वो भी कर दिया। अब तो सीमांचल आपसे उम्मीद करता है कि आप हमारी जिंदगी बचा दीजिए। अब तो यहां घुसपैठ नाम की चीज नहीं है। एसआईआर के बाद तो आपने स्वीकार किया कि अब कोई घुसपैठ नहीं बची, तो अब हमारे पलायन को रोक दीजिए, हमारी सुरक्षा व्यवस्था करिए, मानव तस्करी को आप रोकिए, हमारी बच्ची को भागलपुर से, सासाराम से किडनी, लीवर, सब कुछ को बेचने के लिए ले जा रहा है, इसको रोकिए। एक आखिरी सवाल सर, ये कांग्रेस का क्या प्रशांत किशोर से गठबंधन की चर्चा चल रही है? अच्छा, एक बार बताइए ना, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं ना मैं कांग्रेस का कोई ऑथोराइज पर्सन हूं? 71 में आज तक कांग्रेस कभी एनओसीआई का चुनाव नहीं जीती। फर्स्ट द टाइम आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार एशिया के नंबर 2 यूनिवर्सिटी में एनओसीआई का चुनाव जीता। अनिल शर्मा लड़े थे निर्दलीय, कांग्रेस ज्वाइन की। 71 में रामजतन लड़े, कांग्रेस ज्वाइन किए। उसके बाद लालू यादव भी चुनाव जीते, फिर हमारी पार्टी मनीष चुनाव जीता, और फिर शांतनु और खुशी तिवारी। तब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना का, तब जब 12 मंत्री बीजेपी के लगे थे, जदयू के 7 मिनिस्टर, पूरा करोड़ों रुपया, तब पटना की बच्ची ने बिना चाह धर्म की पप्पू यादव और राहुल गांधी जी पे भरोसा किया। ये एक आने वाला संकेत है कि हमारे बच्चे संघर्ष के बदौलत सत्ता को खत्म करेंगे। सत्ताहारी संघर्ष जीता, और ये नीच की बच्ची को श्रद्धांजलि, और ये बदलाव बच्ची की सुरक्षा देगी। अंतिम सांस तक हम बच्ची की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। ये बड़ी विक्ट्री है। इसीलिए कांग्रेस किसी के सहारे मुझे नहीं लगती। कांग्रेस को सिर्फ जनता के सहारे की जरूरत है, किसी पार्टी की नहीं। 150 वोट नहीं ला पाई कोई, 100 वोट नहीं ला पाया कोई।